तो आपका ज्ञान दीप ऑनलाइन क्लासेस एमटीडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ यानी गणित। तो देखते हैं जो गणित 10th का है, जो जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आज का कुछ महत्वपूर्ण यानी बेसिक टॉपिक देखते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं या यह कितने भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं आज का टॉपिक लिखेंगे कि संख्या का पद्धति। तो लिखेंगे टॉपिक देकर संख्या का पद्धति, यानी देखा जाए तो संख्या यानी नंबर तो संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरा का नाम है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। तो लिख कर देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया है, जिसे वर्गीकृत किया गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा में बोले थे कि अवास्तविक संख्या। वास्तविक या इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में भी बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है परिमेय संख्या और दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है परिमेय संख्या और दूसरा का नाम है अपरिमेय संख्या। तो देखते हैं कि अपरिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। अपरिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं यहाँ से आगे बढ़कर अपरिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है पूर्णांक संख्या और दूसरा का नाम है भिन्न संख्या। तो देखेंगे फिर आगे बढ़कर कि पूर्णांक संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। क्या पूर्णांक संख्या भी दो भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन आता है पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या में एक आता है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा में आता है पूर्ण संख्या। तो इसको मिटाकर हम आगे बढ़कर आगे लिखकर देखते हैं कि पूर्ण संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है। तो पूर्ण संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है शून्य संख्या
शून्य संख्या और दुशाखा का नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है कि तो प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या को बांटा गया है, यानी प्राकृतिक संख्याओं को 4 भागों में बांटा गया है। तो लिख कर देखते हैं कि वो संख्या कौन कौन है। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट में है विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। और दूसरा में है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। और तीसरा में है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। और चौथा में है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है अभाज्य संख्या और दूसरा का नाम है युग्मक अभाज्य संख्या। तो देखते हैं कि अभाज्य संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट का नाम है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और दूसरा है युग्मक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आज हम लोग देखे कि संख्या की पद्धति। तो आज हम लोग देख लिए कि संपूर्ण देख लिए कि संख्या पद्धति कितने भागों में यानी कितने वर्गीकरण में किया गया है।